पीछे पीछे हो जाओ। लेट रफ्तार काफी टाइम से आई है, तो कुछ परेशानी तो नहीं थी? नहीं, परेशानी क्या थी? देखे, इमरान खान इस वक्त 1.25 साल से जिस चक्की में हम थे, तो 3 हफ्ते जो हमने ये गुजारे हैं, हमें ये समझ आई कि वो किस तरह हो रहे हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपका मकसद बड़ा हो। और हम निकले थे एक पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक इन्होंने छीनने की कोशिश किया। और ये याद रखें कि जो हमारे पे चार्जेस लगाए हैं वो मैं कहूँ कोई बारूद बनाकर असेंबली को उड़ाने के हैं। ये वो लोग हैं, अगर ये चाहते, अगर ये कहते कि ये एहतजाज के लिए क्यों निकले, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, ये क्योंकि हमारा आईनी हक है, ये हमारे पे चार्जेस नहीं लगा सके। ये जिस असेंबली की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम कोई बम की तैयारियां कर रहे थे, उसका कोई रेसिपी थी हमारे पास, हमने कोई बम बनाए थे और वो हमने असेंबली उड़ानी थी। याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने असेंबली के ऊपर हमला करके लोगों के नुमाइंदों को रात को अगवा किया था। ये याद रखें। जो गैर आईनी चीजें ये कर रहे हैं ना, आज हमें इमरान खान के लिए फिर निकलना पड़े, हम फिर निकलेंगे। ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे। रहन सहन का हमें कोई फिक्र नहीं है। साफ सुथरी जगह थी, जो भी जैसे भी जेल होता है वो जेल था, लेकिन जो चक्की जिसको कहते हैं, लेकिन खाने वगैरह की हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा उनके ऊपर सख्ती थी कि हम आइसोलेशन में थे। हमें कैदी जो और वो खवातीन थी उनको हमारे साथ बात करने की इजाजत नहीं थी। हमें उनको ये डर था कि कोई इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, ना कोई जो पीसीओ की 3 हफ्ते में सारी खवातीन को 3 दफा इजाजत थी, उसकी इजाजत नहीं थी। उनके पास टीवी था, हमें आवाज आती थी उसकी, तो हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं, खबर सुना दें। उनको इजाजत नहीं थी हमारे से बात करने की। सख्ती से बना था कि हमें कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। दीगर खवातीन के साथ आप रह रहे थे या आपको सेपरेट कमरे में बंद किया गया? हमें एक अकेली जगह पे बंद किया हुआ था। ठीक हो गया। इधर आज क्या कहेंगे, रिलीज हुआ? इस मकसद के लिए हम निकले हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। हमारा मकसद ऊंचा है और इंशाल्लाह कारकुनान को पैगाम देना चाहेंगे? देखें, सब इन्होंने यहाँ पे 400 पीटीआई के लड़के भी यहाँ पे हैं इस जेल के अंदर। अब वो किस लिए हैं? ये जुल्म कर रहे हैं, ये हर किस्म का जिसको कहते हैं ना कि लॉ तोड़े हैं, तो लॉ तोड़े हैं। ये खुद ये जैसे कहते हैं ना कि स्टेट दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम चुप रहेंगे? 100 दफा जेल में डालना है डाल दें, जिस चक्की में डालना है डाल दें। इमरान खान को रिहा करें और इनको जो गैर बिल्कुल गैर आईनी तरीके से और बिल्कुल हर जो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनको किससे जेल के अंदर रखा हुआ है। जब तक इमरान खान को नहीं रिलीज करते, हमें जिस जेल में डालें हम जाने को तैयार हैं। लेकिन जब हम पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करेंगे, ना ये हमें रोक सकते हैं। हमारा जब आईन इजाजत देता है, ये कोई नहीं हमें रोक सकता है।
एक मिनट यार लोगों ने क्या ये गाड़ी है, ये आपा की गाड़ी है। लेट रफ्तार काफी टाइम से आई है, तो कुछ परेशानी तो नहीं थी? नहीं, जेल में परेशानी क्या थी? देखे, इमरान खान इस वक्त 7 साल से जिस चक्की में हम थे, तो 3 हफ्ते जो हमने ये गुजारे हैं, हमें ये समझ आई कि वो किस तरह हो रहे हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपका मकसद बड़ा हो। और हम निकले थे एक पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन एहतजाज, हमारा हक इन्होंने छीनने की कोशिश किया। और ये याद रखें कि जो हमारे पे चार्जेस लगाए हैं, वो मैं कहूँ कोई बारूद बनाकर असेंबली को उड़ाने के हैं। ये वो लोग हैं, अगर ये चाहते, अगर ये कहते कि जी एहतजाज के लिए क्यों निकले, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, ये क्योंकि हमारा आईनी हक है, ये हमारे पे चार्जेस नहीं लगा सके। ये जिस असेंबली की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम कोई बम की तैयारियां कर रहे थे, उसका कोई रेसिपी थी हमारे पास, हमने कोई बम बनाए थे और वो हमने असेंबली उड़ानी थी। याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने असेंबली के ऊपर हमला करके लोगों के नुमाइंदों को रात को अगवा किया था। ये याद रखें। जो गैर आईनी चीजें ये कर रहे हैं ना, आज हमें इमरान खान के लिए फिर निकलना पड़े, हम फिर निकलेंगे। मैम ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे। किस तरह का था? रहन सहन का हमें कोई फिक्र नहीं है। साफ सुथरी जगह थी। जो भी जैसे भी जेल होता है वो जेल था, लेकिन जो चक्की जिसको कहते हैं, लेकिन खाने वगैरह की हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा उनके ऊपर सख्ती थी कि हम आइसोलेशन में थे। हमें कैदी जो और वो खवातीन थी, उनको हमारे साथ बात करने की इजाजत नहीं थी। हमें उनको ये डर था कि कोई इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, ना कोई जो पीसीओ की 3 हफ्ते में सारी खवातीन को 3 दफा इजाजत थी, उसकी इजाजत नहीं थी। उनके पास टीवी था, हमें आवाज आती थी उसकी, तो हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं, कोई खबर सुना दें। उनको इजाजत नहीं थी हमारे से बात करने की, सख्ती से मना था कि हमें कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। दीगर खवातीन के साथ आप रह रहे थे या आपको सेपरेट कमरे में बंद किया गया? हमें एक अकेली जगह पे बंद किया हुआ था। ठीक हो गया। इधर आज क्या कहेंगे, रिलीज हुआ? इस मकसद के लिए हम निकले हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। हमारा मकसद ऊंचा है और इंशाल्लाह कारकुनान को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, सब इन्होंने यहाँ पे 400 पीटीआई के लड़के भी यहाँ पे हैं इस जेल के अंदर। अब वो किस लिए हैं? ये जुल्म कर रहे हैं। ये हर किस्म का, जिसको कहते हैं ना कि लॉ तोड़ रहे हैं, तो लॉ तोड़ रहे हैं। ये खुद, ये जैसे कहते हैं ना कि स्टेट दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम चुप रहेंगे? 100 दफा जेल में डालना है डाल दें, जिस चक्की में डालना है डाल दें। इमरान खान को रिहा करें और इनको जो बिल्कुल गैर आईनी तरीके से और बिल्कुल हर जो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनको किससे जेल के अंदर रखा हुआ है। जब तक इमरान खान को नहीं रिलीज करते, हमें जिस जेल में डालना हम जाने को तैयार हैं। लेकिन जब हम पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करेंगे, ना ये हमें रोक सकते हैं। हमारा जब आईन इजाजत देता है, ये कोई नहीं हमें रोक सकता है।